NA-18 हरिपुर में ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने सरकारी मुलाजमीन को धमकी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कल तलब कर लिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर शहरनाज उमर अयूब भी तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया कि जब सुहेल अफरीदी ने इलेक्शन कमीशन के अमले, इंतजामिया और पुलिस को धमकाया तो जलसे में इनके साथ मफरूर मुजरिम भी खड़ा था, जिसकी जोजा इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से NA-18 हरिपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। जिला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमले और वोटर्स की जान को भी खतरा लाहक है। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। सिविल आर्म फोर्सेज की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को खत। हल्के में विफाकी इदारों की मदद से फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रिजाइडिंग अफसरान और इंतखाबी मवाद की महफूज नकलो हरकत के लिए खुसूसी सिक्योरिटी का मुतालबा। कहा पुरअमन इंतखाब में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को भी ज़ाब्ता अखलाक की सख्त पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सुहेल अफरीदी ने धमकी नहीं दी बल्कि कानून के नफाज की बात की थी। हुकूमत हर कीमत पर शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िमनी इंतखाब यकीनी बनाएगी। एबटाबाद जलसे में सुहेल अफरीदी ने कहा था कि 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगी। इंतजामिया और पुलिस सुन ले, अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक ओहदों पर नहीं रहेंगे। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाले थे। 350% टैरिफ आयद करने की धमकी से जंग रोकी। सदर ट्रंप का वाशिंगटन में अमेरिका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मैंने कहा कि जंग नहीं रोकेंगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस के ऊपर उड़ रही हो। भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा वो जंग में नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा ट्रंप जानते नहीं लेकिन उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई। अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट में भारत की शिकस्त का एतराफ। मोदी हुकूमत के लिए सुबकी का बायस। राफेल गिरने के बावजूद भारत ने झूठा बयानिया घड़ा, मगर अमेरिकी रिपोर्ट ने मन घड़त प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। भारतीय हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए अमेरिकी कमीशन रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 10 मई की 4 रोजा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर वाज़ेह फतह हासिल कर ली। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। एयर इंडिया को 4000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। सालाना नुकसान 455 मिलियन डॉलर तक बढ़ गए। एयरलाइन ने चीन से हसास मिलिट्री फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त मांग ली। जियांग की हदूद चीन के लिए इंतहाई हसास समझी जाती है। एयर इंडिया ने आर्जी सब्सिडीज और पुराने टैक्स तनाज़ात के लिए भी मदद तलब कर ली। रूस की पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश। जनूबी एशिया में तनाव में इजाफे में बैरूनी ताकतों के मुलविस होने का इशारा। इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की नशिस्त से खिताब में रूसी सफीर अल्बर्ट खौरिफ ने खित्ते की सलामती पर इजहार तशवीश करते हुए कहा, रूस के नज़दीक नहायत हसास मामला है। हमसाया ममालिक के तनाज़ात को इलाकाई फरीकैन ही बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, सियासी और मुआशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान 5 साल में 6.5% तक GDP में इजाफा कर सकता है। रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खसूसी मराहत खत्म करने, SAFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने, हुकूमती मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश, इंसदाद बदउनवानी इदारों में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। रिपोर्ट में तमाम सरकारी खरीदारी भी 12 माह में ई-गवर्नेंस सिस्टम पर लाने की हिदायत। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने भारत को जनाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की फतह तस्लीम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, यह सिलसिला पूरे कश्मीर में फैलाएंगे। दानिश स्कूल्स में बच्चों को मेरिट पर तालीम मिल रही है। ये स्कूल पाकिस्तान के नामवर स्कूलों के हम पल्ला हैं। यहाँ ज़ेर तालीम बच्चों की हर सहूलत मुहैया की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, वज़ीर आज़म ऐसे वक्त में यहाँ आए जिस वक्त हमें इनकी ज़रूरत थी। शहबाज शरीफ का कश्मीर से बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त दी। पाक फौज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। श्रीनगर में आज भी भारतीय जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। एक दिन जरूर आएगा, कश्मीर होगा।
श्रीलंकन हुकूमत की ट्राई नेशन सीरीज के लिए बेहतरी इंतजाम पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सताइश पाकिस्तान की मेजबानी के आला मियार और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के फरोग को भी सराहा। श्रीलंकन नायब वजीर उमूर नौजवान की वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार से मुलाकात, क्रिकेट के फरोग, खेलों में बाहमी ताउन और दो तरफा रवाबत पर तफसीली तबादला ख्याल। वफ़द ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस भी देखेगा। कौमी हीरो अरशद नदीम का मुल्क के लिए एक और एजाज। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के जैवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 83 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि यासिर सुल्तान ने 76 मीटर की थ्रो के साथ चांदी का तमगा अपने नाम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर ने कमाल मेहनत और हुनर से इस्लामी यकजहती खेलों में कामयाबी हासिल की। खिलाड़ियों और इनके कोचेस की मेहनत से मुल्क कौम का नाम रोशन हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद कहा। अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। कौमी हीरो अरशद नदीम ओलंपिक और एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तहरीक इंसाफ का कल विफाकी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। अडाला जेल के बाहर बानी की बहनों और सूबाई वज़रा पर तशद्दुद की मजम्मत। बानी की बहनों के साथ रवा रखे सलूक को नाकाबिले मुआफ़ी करार दिया। अलीमा खान की अदालत पेश होने पर 11 बार जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। बानी पीटे की बहन की आइंदा समात पर पेश होने की यकीन दहानी। ATC रावलपिंडी ने प्रॉपर्टी से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली। इस्लामाबाद में ताहियात इस्तिस्ना का कोई तस्वुर नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी। आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समात में वकील दरखास्त गुजार के दलाइल। जस्टिस अदनान ने रिमार्क दिया, आर्टिकल 239(5) तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इसका क्या करेंगे। अदालत ने 27वीं यानी तरमीम के खिलाफ 2 दरखास्तों को यकजा कर दिया। फ्री कैन को नोटिस जारी, 18 दिसंबर तक जवाब तलब। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बिजली के कौमी तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने पर खर्च होगी। 290 किलोमीटर तवील 500 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद के अहम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड किया जाएगा। ADP $28.5 करोड़ अपने रवायती सरमाए से, जबकि $4.5 करोड़ रियायती कर्जा देगी। वज़ीर आला सिंध से एशिया तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह की रेड लाइन मनसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज करने की यकीन दहानी। कहा, ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दाम जारी रखेंगे। TP4 कराची के लिए अहम मनसूबा है। ADB ताउन बढ़ाए। ADB की मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। इजलास में BRT के हिफाजती इक़दामात मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह की बल्दियाती इस्लाहात, रोड नेटवर्क और मास ट्रांजिट सिस्टम पर ब्रीफिंग। अक्टूबर में गैर मुल्की कंपनियों के मुनाफों की वापसी में सालाना 143% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की कंपनियों ने $38 करोड़ 56 लाख का मुनाफा वापस भेजा। माली साल 26 के 4 माह में गैर मुल्की कंपनियों के मुनाफा की वापसी सालाना 39% बढ़ी। पावर सेक्टर और मालियाती शोबा मुनाफा की वापसी में सरे फहरिस्त रहे। खैबर पख्तूनख्वा में रेडीबानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून तैयार। मंजूरी के लिए काबीना को अरसा। रेडीबानों को हिरासा करना या रिश्वत मांगना संगीन जुर्म होगा। माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस और एमरजेंसी सपोर्ट तक रसाई मिलेगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कहते हैं, रेडीबानों की रोजी पर अब कोई टाका नहीं डाल सकेगा। पांच जाली मुकदमे करवाकर बच्चियों और औरत को अगवा किया जाना कहाँ का इंसाफ है। जाली पर्चे दर्ज कराने वाली मुद्दई को आज तक किसी ने देखा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर और बहावलपुर से कामसिन बच्चियों और वालदा के अगवा के केस में रिमार्क्स। कहा, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देख लें, जब तक वहाँ से कोई फैसला नहीं आता हम भी कोई फैसला नहीं देंगे। वकील ने कहा, आइंदा समाज 27 नवंबर को रख लें। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा, 27 को क्या पता मैं यहाँ हूँगा भी कि नहीं। लाहौर इंतजामिया ने जमात इस्लामी को मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा की इजाज़त दे दी। DC की सिफारिश पर सख्त शराइत के साथ दफ़ा 144 में नरमी की गई। इज्तिमा की इजाज़त मुंतज़मीन के हलफनामे और जिम्मेदारी कबूल करने की बुनियाद पर दी गई। सदर मुमलिकत का सल्तनत ओमान के कौमी दिन पर सुल्तान हसन बिन तारिक के लिए मुखलिसाना तमन्नाओं का इजहार। पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और ओमान दरीना दोस्ती और भाईचारे के रिश्तों में बंधे हैं। ताल्लुकात हर गुजरते साल के साथ मजबूत हो रहे हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक ओमान ताउन खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मजबूत सतून की हैसियत रखता है। कराची में पानी चोरी रोकने और लाइनों की हिफाजत के लिए वाटर कॉरपोरेशन का पहला थाना ऑपरेशनल इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वाटर कॉरपोरेशन में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रफ्तार बढ़ा दी। बिलावल भुट्टो के शहर को तरक्की याफ्ता और सहूलत याफ्ता बनाने के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। प्रोग्राम सुबह की सोच में बच्चे बने APN न्यूज़ के खुसूसी मेहमान। होनहार बच्चों ने सवालात के फौरी और दुरुस्त जवाब दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर बच्चों की खुशहाली और फलाह के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने मुल्क में तालीमी एमरजेंसी नाफिज कर रखी है। बुनियादी मकसद स्कूल से बाहर बच्चों को फौरी तौर पर तालीमी दायरे में लाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गवर्नर टेक्सास का मुतनाज़ा इक़दाम, 2 बड़ी मुस्लिम तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी। मुस्लिम ब्रदरहुड और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन शामिल तंजीमों से वाबस्ता अफराद पर टेक्सास में ज़मीन खरीदने पर भी पाबंदी आयद। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैये मकरूह इक़दाम है। इन इक़दामात की हमारे माशरे में कोई जगह नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर कहते हैं हुकूमत मसाजिद और मुस्लिम स्कूलों की हिफाजत के लिए फंडिंग में इजाफा कर रही है, जिसके बाद नफरत अंगेज रवैया मॉनिटर किया जा सकेगा और मुतासिरीन की मदद हो सकेगी।